आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे परमेश्वर हमें वचनों से क्या सिखाता है। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन से हम दो पुत्रों का दृष्टांत देखेंगे। यीशु मसीह दो पुत्रों का दृष्टांत देकर हमें क्या सिखाता है और क्या बताता है कि हमारे जीवन में परिस्थितियों के लिए कैसे मैं वो दो पुत्रों का दृष्टांत देकर यीशु मसीह समझाता है हमारे जीवन में। हम लोग निकालेंगे वचन से, हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से मत्ती उसका 21 अध्याय 28 पद से 32 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहता है कि तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। मानिए किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, किसी पिता के दो पुत्र थे। एक बाप के कितने बेटे? एक बाप के दो बेटे थे। बाप ने पहले बेटे के पास जाकर उससे कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। पिता अपने बेटे से कहता है, बड़े बेटे से, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। क्या कहते? तू दाख की बारी में, दाख मतलब अंगूर की, मान ले दाख मतलब अंगूर की बारी, अंगूर की बारी में क्या कर? काम कर। जो मनुष्य है वो पिता है, अपने बेटे को पहले पुत्र से बड़े पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, क्या कहा? बड़े बेटे ने अपने पिता से कहा, उत्तर दिया अपने पिता से, मैं नहीं जाऊंगा। कहता है कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। वो बड़ा पुत्र क्या, वो कहा मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पछता कर वो क्या गया? फिर गया। पछता कर, बाद में पछता कर गया वो। फिर पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर ऐसा ही कहा। फिर पिता ने, वो पिता ने अपने दूसरे बेटे को, छोटे बेटे को जाकर उससे भी वैसा ही कहा। क्या कहा? हे पुत्र, तुम दाख की बारी में काम कर। जैसे पहले पुत्र से कहा था वैसे दूसरे पुत्र से कहा, ऐसा ही कहा। तो छोटे पुत्र ने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ। वो कहता है कि जी हाँ जाता हूँ। क्या कहता है? छोटा पुत्र कहता है कि पिताजी जी हाँ मैं जाता हूँ, जी जाता हूँ, परंतु नहीं गया। वो कहकर नहीं गया। छोटा बेटा, उसका दूसरा पुत्र, वो कहा अपने पिता से कि हाँ पिताजी मैं जाता हूँ, तो परंतु क्या किया? वो नहीं गया। वो बड़ा पुत्र वो पिता से कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या किया? पछता कर गया। फिर देखिए परमेश्वर के वचन क्या सिखाता है और आगे
इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? आप लोग बताइए हमारे भाई बहनों, इन दोनों पुत्रों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? बताइए किसने? जो कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं दाग की बारी में नहीं जाऊंगा, वो क्या गया? पछता कर गया। और दूसरे पुत्र ने दूसरे बेटे से वो कहा कि मैं जाता हूं, परंतु वो नहीं गया। वो कह कर नहीं गया कि मैं जाऊंगा, तब भी वो नहीं गया। और कहा बड़े पुत्र, पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, ऊपर भी क्या हुआ? वो पछता कर गया। किसने पिता की इच्छा पूरी की? इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, ये परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों को ये दृष्टांत देते हुए चेलों को बताता है। किसी बाप के दो बेटे थे। पिता ने बड़े बेटे से कहा कि तुम क्या करो, तुम आज दाख की बारी में काम कर। वो कहता है कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा दाख की बारी में काम करने के लिए, पर भी क्या गया? वो पछता कर गया। और पिता ने दूसरे पुत्र से कहा वही बात, हे पुत्र तू आज दाख की बारी में काम कर। वो स्वीकार करता कि जी हाँ मैं जाता हूं। वो अपने पिता के कहता है कि मैं जाता हूं, परंतु वो कह के नहीं गया। वो पिता की इच्छा को नहीं पूरा किया। छोटे पुत्र, दूसरे पुत्र ने उसकी इच्छा किसने पूरा किया? बड़े पुत्र ने पूरा किया। उन्होंने कहा पहले ने। चेलों ने क्या कहा? जब यीशु मसीह लोग को दृष्टांत सुना रहा था तो उन लोग से पूछा कि किसने पिता की इच्छा पूरी की? तो उन लोगों ने कहा पहले पुत्र ने। यीशु ने उनसे कहा, यीशु मसीह ने स्वयं चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में क्या कहते हैं? प्रवेश करते हैं। तुम लोगों से पहले क्या? वो महसूल लेने वाले और वेश्याओं से तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में क्या कहते हैं? पहुंचते हैं। तुम्हारे पहले पहुंच जाते हो, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए क्या करता है? यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया। कौन? यूहन्ना आया, मार्गदर्शक था परमेश्वर का। यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। यूहन्ना किसकी बात करे? यूहन्ना बपतिस्मा देता था, उसके बारे में कहता है कि वो आया, वो धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। वो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करता था। वो यूहन्ना धर्म का मार्ग बताता था, तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया। तूने यूहन्ना क्या क्या विश्वास नहीं किया? जब बपतिस्मा देता उसका तुम लोग विश्वास नहीं किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया।
जो हम लोग हैं हम यूहन्ना की बात को नहीं मानते हैं, और जो महसूल लेने वाले वेश्या के उन पर विश्वास करते हैं। हम लोग विश्वास नहीं करते, हम कह कर नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, वो करते हैं। हम प्रभु से कहते हैं कि हम प्रभु क्या करेंगे, तेरे पास जाएंगे। संसार के लोग कहते हैं कि हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे, दम नहीं जाएंगे। 1% प्रभु उन लोगों को चुनता है अपने शरण में लाने के लिए, उन लोगों को चुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए बहुत थोड़े हैं। परमेश्वर जिसको चुनता है वही परमेश्वर उनको विश्वास करता है, उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए। क्या कर, तुम यह भी देखकर तुम बाद में ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। तुम पछता कर भी नहीं कि हम प्रभु पर उस पर हम विश्वास करें। किस पर? यूहन्ना का जो मार्गदर्शक दर्शाते हुए वो मार्गदर्शक था, वो पछता कर हम लोग पछता कर भी नहीं हो गए चेले। यीशु मसीह कहता है। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं पढ़े जाने सुने प्रभु यीशु मसीह बताए से आशीष प्रदान करे। प्रियो, आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस रात के वेले में आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के चरणों में चलेंगे। जब भी हम लोग इस दृष्टांत को सुना, इस दृष्टांत के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह में स्वयं वो दृष्टांत सुना कर चेलों को बताता है किसने पिता की इच्छा को पूरी किया। तो चेलों ने क्या किया? पहले ने किया। वैसे ही हम भी हैं। हम परमेश्वर को कहते हैं कि मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, हम छोड़ देते हैं। जो कहता है कि मैं जो प्रभु से दूर है वो प्रभु कहते हैं कि हम नहीं प्रभु को नहीं मानेंगे। प्रभु उनको चुन लेता है। वही पहले पुत्र की बात होती है। वो क्या कहता है कि मैं क्या करूँगा? पिता पुत्र कहता पहले पुत्र से क्या कि हे पुत्र, तुम आज दाग की बारी में क्या करो? काम करो। वो कहता है कि पिताजी मैं क्या करूँ? मैं नहीं जाऊँगा दाग की बारी में। वो फिर क्या पछता कर गया वो। वैसे ही प्रियो, हमें अपने जीवन में पछता कर परमेश्वर के पीछे बोले हम लोग। जब तक हम हमारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए। हमारी बातें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। क्यों जाए? हमारा चाल चलन, हमारा मन नहीं होगा तो मेरे चाल चलन में क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जिनके स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में कदमों में आते हैं खुदा। ओम पापी मनुष्य अपने पापों के लिए मारे गए और गाड़ा के तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। ओ तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, तू है सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, तू है खुदा। ओ हमको आपको धन्यवाद दें खुदा। हम पापी मनुष्य परमेश्वर,
और खुदा हमसे एक एक सेकंड और एक एक क्षण भर में परमेश्वर हमसे गलती अपराध हो जाते परमेश्वर, तो हम गलती अपराध तू क्षमा कर परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं परमेश्वर। हमसे एक सेकंड और एक एक क्षण भर में गलती परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हमें न जाने और परमेश्वर एक एक क्षण एक एक पल भर में परमेश्वर हमसे गलती अपराध तू नहीं क्षमा सकता, कोई नहीं क्षमा सकता हो खुदा। ओ तू सच्चा खुदा परमेश्वर तू है खुदा। तूने कहा कि मांगो दे खटकाओ खुदा ढूंढ पाओगे, सो मांगते हैं परमेश्वर। और बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा, माँ खुदा धन्यवाद दे खुदा। तू नहीं दे सकता, तू कहा बुद्धि और आय देता और समझ की बातें उसी के मुख से निकलती हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर तू बुद्धि और आय देता है परमेश्वर, तू ही नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता परमेश्वर। और पर सब मेरी बुद्धि है परमेश्वर, तू बुद्धि दे परमेश्वर, पूर्ण कर परमेश्वर। माँ को धन्यवाद दे खुदा। इस रात्रि के बेले परमेश्वर जो मैंने वचन सुना परमेश्वर, दृष्टांत सुनाया परमेश्वर, और दृष्टांत परमेश्वर हमारे जीवन से शैतान चुराना परमेश्वर का वचन, वो शैतान चुराना परमेश्वर, शैतान हमारे ताक में रहता है, झाँक में रहता है कि कब पाएँ और उसे फाड़ खाएँ खुदा। माँ को धन्यवाद दे खुदा। और हॉले स्वीट परमेश्वर हम अपने से उनको हाथों में सब खुदा। और खुदा जब उन्होंने परमेश्वर वचन पढ़ा परमेश्वर, वचन के द्वारा बताया से आज कर हमारे जीवन परमेश्वर बीज लग नहीं पाए परमेश्वर। और जब भी भाई बहन इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर और वह आप अनुग्रह कीजिए परमेश्वर के जीवन में। और तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर तू है खुदा। माँ को धन्यवाद दे परमेश्वर। और खुदा और परमेश्वर तू समझ के सहारा सब तुम से वर्षा का सब काम काज करना, तब तेरे सीधा हमारे निकले पैसा हम में सहार लेते परमेश्वर को पहला स्थान आपको देते हैं परमेश्वर। भूल जाते हैं, भटक जाते हैं परमेश्वर, तो मैं गलती अपराधों क्षमा कर परमेश्वर। मग धन्यवाद खुदा। और खुदा हम अपने को क्या हाथों में सकते खुदा इस जो परमेश्वर वचन पढ़ा परमेश्वर, मग धन्यवाद। और खुदा अपने को हाथों में सकते खुदा। कोई भाई बहन बस कोई दुख से कोई माय से दुष्ट आत्मक शक्ति से ग्रसित है परमेश्वर, और दुष्ट आत्मक शक्ति यीशु के नाम से खंडित है, उसे तक सकते यीशु के नाम से खंडित है धन्यवाद खुदा। अपने हाथ में सत्य खुदा सारी इज्जत और गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम से सुनो दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।